आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। मैं बीजापुर के गुंडम इलाके में मौजूद हूं। यहां पर सीआरपीएफ ने अपना फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाया है। ये वो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जहां ये कहा जाता था कि यहां नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप था। आज सुरक्षा बल भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और यहां अब लगातार जो है कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बल पहुंचे। जिस तरीके की स्थिति यहां पहले थी, ये कहा जाता है कि ये यहां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है वो हिडमा का है, पूर्ववर्ती गांव। वो बहुत ही खतरनाक नक्सली है। उसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम है और सुरक्षा बल उसको लगातार ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हिडमा इन तमाम इलाकों में ट्रेनिंग चलाता था पीएलजीए 1 बटालियन का, वहां पर अब सुरक्षा बल पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं कि सीआरपीएफ ने किस तरीके से यहां पर काम किया है और इन इलाकों में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं बढ़ रही हैं। आप देखिए कि बीआरओ की ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बीआरओ को काम दिया गया है और बीआरओ अब यहां पर चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहा है जिससे कि किसी भी तरीके से आने जाने में दिक्कत ना हो। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाने के पीछे का मकसद ये है कि इन इलाकों में जो आम लोग रहते हैं उन तक फोर्स सीधे पहुंचे और सीधे उन तक जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सुविधा को पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाया जा रहा है उसके 8 किलोमीटर के पूरे 360 दायरे में जो है तमाम जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू कराया जाता है। ऐसे अलग अलग अगर राज्यों की बात करें तो करीब 280 के आसपास फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस उन दंडकारंड के इलाकों में बनाया गया है जहां पर घने जंगल हैं, नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप हैं। वहां तक सुरक्षा बल पूरी तरीके से पहुंच रहे हैं और इसका सीधे मकसद ये है कि यहाँ जो है आम जनता को पूरी तरीके से सुरक्षा दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और यही वजह है कि करीब 1000 के आसपास नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 850 के आसपास जो हैं वो नक्सली जो हैं उनको सरेंडर कराया गया है। तो लगातार ये कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है और 250 के आसपास नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग ऑपरेशन में ढेर किया है। ये कैंप जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। गुंडम गुंडम वैसी जगह है जहां पर आना जाना पहले मुश्किल होता था, कोई भी शख्स यहां पर नहीं आ सकता था, लेकिन अब यहां फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। सब लोग अब सामान्य तरीके से यहां पर आना शुरू हो चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आगे जो घने जंगल हैं वहां पर भी इसी तरीके के कैंप बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुंडम जो यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप है वहाँ पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये धुर नक्सल इलाका है और इन तमाम इलाकों में लगातार फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए जा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही उनके पास इन नक्सल इलाकों में किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है उसको भी वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इन तमाम इलाकों में लगातार पहुंच रहे हैं। जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हैं उनको भी उनका जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। जवानों से मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है। मकसद सीधे ये है कि राज्य सरकार जिस तरीके से या फिर केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है नक्सल उन्मूलन के लिए, उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ये इस कैंप के बारे में अगर बात करें तो ये कैंप वैसा कैंप था जहां के बारे में बताते हैं कि ये पहले नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था और आज यहाँ पर तब्दील होकर के सुरक्षा बलों ने अपना यहाँ पर कैंप बना लिया है। यहाँ से कुछ दूरी पर सुकमा जिला लगता है जहाँ ये कहते हैं कि हिडमा जो नक्सली है उसका गांव है, वहाँ पर भी एक कैंप फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सुरक्षा बलों के जरिए बनाया गया है। गृह मंत्री का ये प्लान है कि 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है और उसके लिए जो जंगल इलाके हैं, दंडकारण्य का जो इलाका है, उन इलाकों में पहुंच करके पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के कैंप बने। वहां पर सड़कों को वहां पर विस्तृत किया जाना चाहिए। तो इस तरीके के काम लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के किया जा रहा है। अगर बात करें नक्सल
पूरा क्षेत्र जो है वो करीब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि अब सिमट करके सिर्फ 8,000 स्क्वायर किलोमीटर ही बचा है, जो कि बहुत कम क्षेत्र में है। और कोशिश लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है कि इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। गृह मंत्री अमित शाह की सीधे तस्वीरें यहाँ पर हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई करने का मतलब यह है कि इन जंगली इलाकों में जिस तरीके से नक्सली अपने ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उसको रोकना है और सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सक्षम हो, उनको पूरी तरीके से व्यवस्था इस वक्त दी जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन घने जंगलों में इस वक्त ड्रोन की मदद से भी किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ये है गुंडम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, जहां पर खास बड़े तरीके के ड्रोन का इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, ये स्विच ड्रोन है और ये 15 किलोमीटर दूर तक जाकर के पूरा रेकी कर सकता है इन तमाम इलाकों में। नक्सली पहले क्या करते थे कि वो एम्बुश लगाते थे और पहाड़ी इलाकों में बैठ करके सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन उस वक्त नक्सलियों के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि इस ड्रोन के जरिए जो है 5 किलोमीटर के पूरे एरिया में जानकारी हासिल कर ली जाती है और उसके बाद जब ऑपरेशन किया जाता है तो नक्सलियों के पास किसी भी तरीके की सूचना नहीं मौजूद होती है। आप देखिए कि ये ड्रोन खास तरीके का है, इसका इस्तेमाल इन तमाम इलाकों में किए जाते हैं। दरअसल नक्सल ऑपरेशन करने के लिए पहले कई सालों से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। नेत्रा ड्रोन जो है वो सीआरपीएफ के पास मौजूद था, लेकिन अब ऐसे बड़े ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो ड्रोन ऑपरेट करते हैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इसकी खासियत है और क्या काम करता है ये ड्रोन और इसका ऑपरेशंस में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। आप लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हो? सर ये 15 किलोमीटर दूर तक जाता है और रेकी करता है। नक्सल थर्मल पेलोड भी है जो रात में देखते हैं और दिन का भी है। इसका एल्टीट्यूड 1000 मीटर तक है सर जी सर। इससे सर हमारे को बहुत बारीकी से नक्सलाइट को देखने में बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो रहा है सर, कि हम बहुत बारीकी से इसको ढूंढ सकते हैं नक्सलियों को। इसका जो कैमरे का जो मेगापिक्सल है, जो जूम आउट और जूम इन 25% है। 2.4 तक हम नक्सली अगर पेड़ के नीचे भी कहीं बैठे होंगे, कहीं मीटिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ हम उसको ढूंढ सकते हैं। जब से हम इस ड्रोन से जब से ये ड्रोन आया हमारे पास, तो हम उनको ढूंढ कर अच्छे से रेकी कर लेते हैं और उससे इसको आने के बाद में हमारे बहुत फ़ायदा हुआ सर। बिल्कुल। तो ये ड्रोन जो है स्विच ड्रोन है और इसका फायदा सुरक्षा बलों को इस वक्त काफी मिल रहा है। ऐसे फॉरवर्डिंग बेस जो बनाए गए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है। ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए बाकायदे यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि सीआरपीएफ कोबरा कमांडो के पास इस वक्त ड्रोन हैंगर भी मौजूद है। ये ड्रोन हैंगर जो है वो ऐसे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस में लगाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर ये तमाम ड्रोन हैंगर्स यानी कि ड्रोन इकट्ठा करने वाली वो तमाम जगह हैं जिसका इस्तेमाल इस वक्त ऑपरेशन करने में किया जा रहा है। गृह मंत्रालय लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इन तमाम इलाकों से जो नक्सली मौजूद हैं उनके पिन पॉइंटेड ऑपरेशन किए जाएं और उसके लिए जानकारियां भी हासिल की जाती हैं। ये देखिए कि जो ड्रोन ऑपरेट करते हैं ये लगातार तमाम लोकेशंस की जानकारी इससे ले सकते हैं। कितनी दूरी तक आप लोग यहाँ से इसको उड़ा सकते हैं और इसकी रेंज क्या है? सर 15 किलोमीटर दूर तक उड़ा सकते हैं सर, लगातार 2 घंटा, एक बैटरी 2 घंटे चलते हैं सर। जी 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 सर। बिल्कुल। तो 2 घंटे तक इसको उड़ाया जा सकता है। इसकी जो बैटरी की रेंज है वो काफ़ी ड्यूरेबल है, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। तो सुरक्षा बल इस वक्त ऑपरेशन करने में इस वजह से काफ़ी माहिर हैं और ये कहा जा रहा है कि पिन पॉइंटेड ऑपरेशन अब आने वाले समय में और ज़्यादा होंगे, क्योंकि नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया करना है। नक्सल इलाके में जब जवान एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो उस दौरान उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। हालांकि उनको माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल ये दिया जाता था, लेकिन अगर इसमें आईडी ज़्यादा मात्रा में नक्सलियों के द्वारा लगा दिया जाता था तो उस दौरान जवानों के ऊपर काफ़ी खतरा बनता था और इस वजह से अब नए तरीके के माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल इन जवानों को दिए गए हैं। जो कोबरा कमांडो अलग अलग स्थानों पर धुर नक्सल इलाके में इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको ये खास तरीके का माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल दिया गया है। व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म इसमें है, यानी कि अगर 100 किलो तक
आईडी इसमें लगाया जाता है, विस्फोटक लगाया जाता है, तो उस दौरान भी इस गाड़ी को किसी भी तरीके का खतरा नहीं होगा। आप देखिए कि ये माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल जो है, इसमें जवान जो सामने बैठा हुआ है 360 इसमें फायर किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर इस पर बाहर से हमला करने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से किया जाता है तो ये व्हीकल जो है सीधे यहाँ से निशाना उन नक्सलियों के ऊपर लगा सकती है। इसके सबसे खास बात यह है कि ऊंचे टायर हैं, साथ ही पूरी जो व्हीकल है ये पूरी तरीके से ये बुलेट प्रूफ है और इसमें किसी भी तरीके से अगर कोई गोली या फिर कोई विस्फोटक सामग्री इसके ऊपर डाला जाता है तो इस व्हीकल पर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह इसका मूवमेंट करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए फायदेमंद हो रही है। आप बताइए किस तरीके से फायदेमंद हो रही है? सर जब से ये हमारे खेमे में शामिल हुआ है सीआरपीएफ में, इससे हमें जो नए नए कैंप लगाने में काफ़ी आसानी हो गई है। यह किसी भी ट्रेन में, चाहे वो नदी नाला हो, ऊबड़ खाबड़ हो, यहाँ तक कि ये पानी में जाने में सक्षम है और ये जंगल में भी जा सकती है। जंगल में इसके रास्ते में आने वाले छोटे मोटे पेड़ पौधों के तोड़ते हुए आगे बढ़ती रहती है और दुश्मन के एरिया में जाकर नक्सल प्रभावित एरिया में नक्सल के मूवमेंट्स को रोकती है, प्लस उनको मार भगाती है। और इससे दूसरा फायदा हमें ये होता है कि हम अपने जवानों को रेस्क्यू बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो पहले एमपीवी जो होता था वो ज्यादा विस्फोटक अगर उसमें लगा दिया जाता तो ब्लास्ट हो जाती थी, इसमें क्या डिफरेंस है उससे? सर इसमें डिफरेंस ये है कि ये उस एमपीवी के कंपेयर में ये काफ़ी हैवी है और दूसरी बात इसकी जो स्पीड है, स्पीड बहुत ही अच्छी दी है हुई है। ये जो आपने देखा होगा सिविल में जो गाड़ियों जो लाइट व्हीकल जो स्पीड है उनके कंपेयर में भी ये काफ़ी अच्छी है। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती है, जिसकी वजह से ये क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़ी आसान से मूवमेंट भी कर सकती है तो दूसरे को चकमा भी दे सकती है। तो ये एमपीवी के कंपेयर में काफ़ी एडवांस है और बेहतर है। इसमें ऊपर जो है फायर करने का 360 किस तरीके से इसका फायदा है? सर ये इसमें 300 डिग्री फायर कैपेसिटी है, जो कि 0 डिग्री से जो सेंटर से लेकर लेफ्ट 150 और राइट 150 डिग्री कवर करती है और नीचे -10 डिग्री और ऊपर 60 डिग्री तक भी कवर करती है, जिससे हम किसी भी टर्न में किसी भी एरिया में कहीं भी दुश्मन के ऊपर अपनी फायर डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो दुश्मन के ऊपर फायर किया जा सकता है। ऑल टेरेन व्हीकल है और इसका फायदा ये है कि नक्सली अगर कहीं जंगल में या जो दलदल इलाका है वहां कहीं पर अगर छिपे हुए हैं तो ये गाड़ी वहां पर जा सकती है, बरसात में भी चल सकती है इस गाड़ी में। और अगर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है तो उस इलाके में नदी नालों को भी पार करने में इसको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। अब जवान आधुनिक हो रहे हैं और यहाँ जिस तरीके से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए जा रहे हैं, इस तरीके के अलग अलग तरीके की आधुनिक सामान इन जवानों के पास पहुंच रहे हैं, जिसका फायदा ये हो रहा है कि नक्सल इस पूरे इलाके से भाग खड़े हो रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पहले ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था नक्सलियों का, लेकिन अब यहां पर सीआरपीएफ ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना दिया है। केंद्र सरकार की योजना के तहत अलग अलग स्थानों पर जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए हैं वहां पर ऐसे छोटे छोटे स्कूल बनाए गए हैं, साथ ही राशन वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। स्कूल में आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे कि बच्चे जो आसपास के नक्सल प्रभावित इलाके के हैं वो यहां पर पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ इनको जो है खाने पीने की भी व्यवस्था यहां पर दी जाती है। मतलब ये है कि जहां उनके अलग अलग स्थानों पर इनको बेहतर सुविधा दी जाती है इनके गांव में, तो वहीं दूसरी तरफ इन बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर तरीके से यहाँ पर गुरुकुल खोले गए हैं और ये बताया जाता है कि किस तरीके से इनको आगे बढ़ना है। नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, इन इलाकों में जो नक्सली हैं वो बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, यानी कि उनको निरक्षर रखने की कोशिश उनकी तरफ से किया जाता है, जिससे कि उनको बरगलाया जा सके और बरगला करके उनको जो है पूरी तरीके से नक्सलवाद की तरफ इनको लाया जा सके। तो इस तरीके की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते यहां पर कोशिश ये हो रही है कि इन तमाम इलाकों में पढ़ाई और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो। आप ये बताइए कि ये गुरुकुल जो खोला गया है, ये पूरा इलाका ये कहते हैं कि नक्सलियों का कैंप हुआ करता था, ट्रेनिंग कैंप, अब यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से काम हो रहा है? सर अभी जो जितने अंदर अंदर पारा पारा के जो बच्चे हैं सर,
अभी जब से कैंप बैठा है तब से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और यहीं से कैंप से ही जो हैं सर लोग हैं कैंप से ही उन्हीं लोग आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर। और इससे बच्चे अब पहले तो यहाँ तक आने में भी डरते थे सर और माताएं इनके पेरेंट्स भी नहीं भेजते थे, लेकिन अब यहाँ पे आ रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ये ऐसे बच्चे थे सर जो यहाँ कभी कदम भी रखना नहीं चाहते, लेकिन अब ये लोग बच्चे यहाँ पे बैठ के शांत बैठे हुए हैं। तो ये बच्चों को काफ़ी इसका लाभ मिल रहा है सर। और साथ ही साथ अभी रोड सुविधाएं सब चीज़ हो गई हैं तो सब लोग आना जाना भी हो जा रहा है, तो किसी चीज़ की अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है सर। यहाँ से ये बोलते हैं कि पूर्ववर्ती गांव जी जो है जी जी वो सर जी हिडमा का गांव है और वो सबसे खतरनाक नक्सली, लेकिन वहां के बच्चे अब आने लगे पढ़ने। जी जी सर, अब आने लगे हैं सर। और अब जो बच्चे नहीं आ रहे थे अब बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और साथ साथ में पेरेंट्स भी आने लगे हैं सर कि हमारे बच्चों को वहाँ ले तो जाते हैं लेकिन वहाँ होता क्या है ये जानने के लिए पेरेंट्स भी आने लगे हैं। और ये सब पूरे गांव वालों का भी सपोर्ट है सर। और साथ ही साथ यहाँ कैंप से हैं जो फोर्स वाले वो लोग भी आके बारी बारी से जो पढ़े लिखे अच्छे हैं वो लोग भी बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं सर। इससे बच्चों को लाभ मिल रहा है सर और बच्चे कुछ कुछ सीख भी रहे हैं सर। बिल्कुल, तो यहाँ बच्चे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से इनको खेलने के लिए अलग अलग सामान दिया गया है। आप यहाँ खेल रहे हो, पढ़ाई करते हो, किस क्लास में हो इस बार? किस क्लास में हो बेटा? बिल्कुल, यहाँ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तक जो सुविधा सरकार की पहुंच रही है वो बहुत बड़ी बात है। और ये तमाम बच्चे जो हैं, ये धुर नक्सल इलाका जो दंडकारण्य का इलाका कहलाता है, यहाँ तक पहले लोग नहीं आते थे, पुलिस नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा बलों की टीमें हैं, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाई का काम हो रहा है, गुरुकुल खोला गया और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अब शिक्षित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस अलग अलग स्थानों में जो धुर जंगली इलाके हैं वहां पर बनाना शुरू किया। उसके बाद से इन तमाम इलाकों में जो नक्सली थे वो धीरे धीरे यहां से दूर जाने लगे। इसका फायदा जो यहाँ के आम लोग हैं उनको होने लगा। और आप देखिए कि यहाँ राशन वितरण प्रणाली के तहत जो है गांव के लोग जो यहाँ रहते हैं उनको सारी व्यवस्थाएं इस वक्त दी जा रही हैं। छोटे छोटे ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार का सबसे पहले मकसद ये था कि इन इलाकों में सुरक्षा बल ज्यादा संख्या में पहुंचे, यानी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना करके इन इलाकों में जो है सुरक्षा बलों की संख्या पहुंचाई जाए और उसके बाद यहाँ पर विकास के जो काम हैं, खास तरीके से लोगों को अनाज देना, इसके साथ ही यहाँ पर जो राशन वितरण प्रणाली के तहत जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको यहाँ तक पहुंचाना, स्टोर यहाँ पर दे देना, इस तरीके की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। ये वैसा इलाका है जहां पर पहले नक्सलियों की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाता था, लेकिन आज ये गुलजार हो रहा है। यहाँ के जो अलग अलग विकास के कार्यक्रम हैं उनके तहत आप देखिए महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनको यहाँ पर राशन सामग्री दी जाती है। इसके साथ ही इन लोगों को यहाँ पर जो अन्य सामान केंद्र सरकार की तरफ से आता है उसको भी वितरण किया जाता है। इन लोगों को किसी भी तरीके की इस वक्त दिक्कत नहीं हो रही है। माना जा रहा है कि यहाँ तक सुरक्षा बल पहुंचने के चलते इस तरीके से इनको फायदा हो रहा है। बुजुर्ग लोग हैं लेकिन इनको यहाँ पर सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं इस वक्त दी जा रही हैं। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनको यहाँ पर सामान मिल रहा है। आप ये बताइए कि जो सामान है जो यहाँ सरकार देती है वो आप लोगों तक पहुंच रहा है, किस तरीके से व्यवस्था हो रही है? यहाँ पे जो चावल वगैरह मिलता है सर, जैसे कि पीडीएस दुकान से। जी, इस इलाके को ये कहा जाता था कि ये नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन अब सुरक्षा बल आ गए तो इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है? जी फायदा हो रहा है सर। किस तरीके का फायदा हो रहा है? जो कि हम लोग को पहले यहाँ से बहुत दूर से बासागुड़ा उधर से लेके आते थे पहले सर चावल, अभी वही चावल अभी अपने अपने गांव से ले रहे हैं। जी, तो सस्ता मिलता है? जी जी जी, आप लोगों को यहाँ व्यवस्था सही तरीके से मिल रही, बताइए आप। बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक युवा ने बोला कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आराम से मिल जा रही, क्योंकि पहले क्या होता था इनको दूर तक जंगलों के रास्तों से जाना पड़ता था, लेकिन सड़क भी अब बेहतर हो गई है और यहाँ का जो राशन वितरण केंद्र है वो बेहतर तरीके से बनाया गया है। तो अब इन लोगों को काफी फायदा हो रहा है और इस फायदे का सीधा मकसद ये है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो यहाँ अंत तक लोगों तक यानी अंत्योदय तक लोगों तक पहुंच रही हैं और ये लोग
तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका इस वक्त फायदा भी उठा रहे हैं। बीजापुर से जितेंद्र सिंह, आज तक।